11th इंग्लिश मीडियम हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज का आपका लास्ट लेक्चर है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर चालू करेंगे। तो आज जो हमें क्वेश्चन करने हैं वो क्वेश्चन करने में वर्ड क्वेश्चन है ना। तो वर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड क्वेश्चन। उससे पहले हम क्या करते हैं कि डायरेक्शन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि डायरेक्शन कौन कौन से टाइप की होती है और कैसे डिफाइन की जाती है। चलिए, आप सबको पता होगा कि 4 डायरेक्शन बेसिकली हम डिफाइन करते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, है ना। ऐसे लिखेंगे। देखिए, अगर किसी को याद नहीं रहता तो कैसे याद रखना है, NEWS है ना, न्यूज़, ये ऐसे। तो ऐसे कीजिए, NEWS, इधर चलिए, ये ऐसे, ठीक है। तो NEWS आप ऐसे न्यूज़ करके याद रख लीजिए। तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, है ना। चलिए, तो और एक चीज़ डायरेक्शन में ऐसी होगी कि आपको अगर मान लो कि ऐसा कहा जाए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब ये ऐसे 45 डिग्री यहाँ पर बनाएगा और 45 डिग्री यहाँ पर बनाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कह दे तो ये। अगर मान लो आपको कह दे कि ईस्ट साउथ डायरेक्शन, तो ईस्ट साउथ डायरेक्शन मतलब 45 डिग्री यहाँ और 45 डिग्री यहाँ, टोटल होता है 90 डिग्री। तो आप ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर। चलिए, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि वर्ड क्वेश्चन में क्या होता है, कैसे सॉल्व करना होता है उसको, क्या आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन में जो भी दिया है उसको आप फिगर में कन्वर्ट करते जाइए ना। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल में आपको जो भी वर्ड क्वेश्चन है तो उसको आराम से पढ़िए और पढ़ने के बाद आप उसको फिगर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सन मूव्स 8 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, है ना। तो कहीं से हम चालू करते हैं, कहीं ओरिजिन मान लेते हैं। चलिए, यहाँ पर मान लिया ओरिजिन, तो यहाँ से ओरिजिन मान के स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट आपका O, यहाँ से कितना चल रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। तो ईस्ट डायरेक्शन मतलब राइट वर्ड, तो राइट डायरेक्शन में 8 मीटर ऐसे बना लीजिए। यहाँ से 8 मीटर चला, पॉइंट नाम दे दीजिए, ए नाम दे दीजिए, XYZ आप कुछ भी दे सकते हैं। चलिए, ए से चालू करते हैं। यहाँ से मतलब ओरिजिन से चालू किया, ईस्ट डायरेक्शन में 8 मीटर चला। उसके बाद देन टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स इन नॉर्थ डायरेक्शन 4 मीटर, मतलब यहाँ से ऐसे जा रहा था और लेफ्ट साइड मुड़ा, तो मतलब लेफ्ट साइड टर्न होने पर ये ऐसे कहाँ तक, तो 4 मीटर इधर, तो लेफ्ट साइड 4 मीटर। तो आप ऐसे बना लीजिए। चलिए, तो उसको नाम दे देते हैं B। चलिए, तो उसको नाम दे दिया हमने B। देन आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ है, देन टर्न लेफ्ट, और भी अगर लेफ्ट ले रहा है, और मूव्स 5 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। चलिए, तो यहाँ से लेफ्ट साइड मुड़ा और यहाँ से 5 मीटर, चलिए यहाँ तक, तो 5 मीटर यहाँ तक चला, उसको नाम दे देते हैं C नाम दे देते। चलिए, तो वेस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर चला। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मैन। चलिए, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आपको बताया कि डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना था, जितना भी पाथ चला है उन सब का सबमिशन करना था। चलिए, कितना चला है O से A, सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। तो O से A आपका 8 मीटर प्लस A से B तक आपका 4 मीटर प्लस B से C तक प्लस 5 मीटर और जोड़ दीजिए यहाँ पर। तो कितना हो गया आपका, 8 और 4 12, और 12 में 5 और ऐड कर दीजिए, तो मतलब हो गया 17 मीटर टोटल डिस्टेंस चला ये पूरा। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे हमें पता है क्या करना है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल और इनिशियल को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है, और जो भी आपको वो शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाए उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट मानते हैं। चलिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए फाइनल पॉइंट C, इनिशियल पॉइंट O, तो इसको जोड़ दीजिए यहाँ से ऐसे। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया OC, है ना। चलिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, देखिए ध्यान से। तो ये 4 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 मीटर। अब ये टोटल आपका 8 मीटर है। तो ऊपर कितना चल रहा है, B2C, BC आप ऐसे कर सकते हैं ना, कोई भी नाम ABCD नाम दे दीजिए। चलिए, और है ना, तो आप ऐसे बता सकते हैं BC इज इक्वल टू AD, है ना। BC और AD दोनों सेम है, तो ये भी 5 मीटर हो जाएगा। टोटल 8 है और ये 5 है, तो उसका मतलब आप OD इज इक्वल टू 3 मीटर लिख सकते हैं। देखिए, टोटल 8 मीटर, उसमें से 5 निकाल दो तो आपको OD मिल जाएगा, वो आपका हो गया 3 मीटर। अब ट्राइंगल में देखिए ध्यान से, इन ट्राइंगल कौन कौन सा, OCD, ये वाला OCD, ये वाला OCD, इसमें ये आपका एंगल है 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। आप पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, है ना। इसको मान लो X मान लिया जाए,
तो क्या लिखेंगे आप 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स मेरा आंसर है, तो आपको 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मतलब ये हो गया आपका 16 प्लस 9 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप स्क्वायर रूट निकाल दीजिए तो एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 मीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट फाइनली कितना आ रहा है 5 मीटर आपका डिस्प्लेस हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ पर्सन मूव्स 30 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। चलिए ओरिजिन मान लेते हैं, कोई भी पॉइंट जैसे वहाँ किया था ओरिजिन मान के स्टार्ट करते हैं 30 मीटर ऊपर ऐसे, तो यहाँ से ये हो गया आपका 30 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए ध्यान से, नॉर्थ डायरेक्शन कैसे आपकी ऊपर है, तो 30 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, देन टर्न 20 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट मतलब इधर, तो वहाँ से 20 मीटर इधर चल दिया, है ना। तो 30 ऊपर चला, फिर 20 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, देन 30√2 मीटर इन वेस्ट साउथ, है ना। देखो ध्यान से, वेस्ट साउथ के बारे में बात की थी, मतलब ये 45 डिग्री ऐसे चला होगा, तो इधर भी 45 डिग्री बनाएगा और इधर भी 45 डिग्री बनाएगा, तो ऐसे चला। लास्ट वाला टर्म आपका यहाँ से इतना मान लीजिए, है ना, यहाँ तक फाइनल पॉइंट आपका यहाँ पहुंचा। चलिए नाम दे देते O, A, B और C, है ना। आपको क्या पूछा है, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना मतलब आपको ये फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन, मतलब ये फाइंड करना। OC फाइंड करना है क्वेश्चन में आपको, OC इज इक्वल टू, है ना, तो OC मान लीजिए x मान लीजिए। चलिए कैसे करेंगे, आपको ये एंगल पता है 45 डिग्री, है ना। जैसे मैंने आपको कहा कि वेस्ट साउथ का मतलब क्या होता है, दोनों के साइड 45 एंगल बनाएगा, तो ये आपके लिए हो गया 45 डिग्री। अब कैसे सॉल्व करिए, चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ से एक पैरेलल लाइन और बना देते हैं इसके साथ, ये वाली, और ये एक बना देते हैं एक्स्ट्रा लाइन। देखिए ये जो x है OC x है, तो ABC इसको नाम दे देते हैं D, है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ OC इज इक्वल टू AD। यहाँ पर देखो ये x और ये x, तो ये भी x हो जाएगा आपका, है ना, पैरेलल लाइन से, तो दोनों आंसर सेम आएंगे डिस्टेंस आपके। तो OC इज इक्वल टू AD, तो मतलब अल्टीमेटली आपको OC निकालो या फिर AD निकालो, दोनों आंसर सेम होंगे। अब AO और DC वो भी सेम है, देखो दोनों पैरेलल लाइंस है, AO और DC, तो ये 30 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 30 मीटर, तो ये डिस्टेंस भी 30 मीटर हो गया, है ना। तो अब ये ट्राइंगल अलग से बना देते हैं एक बार, तो आपको समझ में आएगा। ये ऐसे है ट्राइंगल आपका, देखिए ध्यान से, यहाँ पर एंगल आपका 45 डिग्री, ये है आपका 30√2, है ना, यहाँ पर बताया था उसने 30√2 डिस्टेंस इधर चला था, और ये आपका 30 मीटर, और ये जो है आपका ये वाला x और ये 20, है, ट्राइंगल BDC। चलिए अब 1045 आप ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं या फिर पाइथागोरस लगा दीजिए ना। पाइथागोरस लगाना है तो आप कीजिए कि BD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इज इक्वल टू CB का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप 1045 से भी ये काम कर सकते हैं ना। अगर मान लो कि मैं सीधा लिख दूं 1045 डिग्री इज इक्वल टू टेन थीटा, आप सबको पता है टेन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट डिवाइड बाई एडजेसेंट। तो ऑपोजिट आपका है 30 मीटर डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड कौन सा है आपका x प्लस 20। 1045 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई x प्लस 20, तो x प्लस 20 इधर लिया, तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 30, सो x इज इक्वल टू 10 मीटर लीजिए। तो एक तो ये आंसर ऐसे निकल सकता है, या फिर जैसे मैंने आपको कहा कि पाइथागोरस लगा दीजिए तो भी आपका x इज इक्वल टू 10 मीटर आ जाएगा। दोनों तरीके से आपको जो आसान लगे वो कीजिए। 1045 वाला एंगल वाला आसान है ना, इसमें एक स्टेप में आंसर आ जाता है। उसमें पाइथागोरस में आपको स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो ये मेथड जो है वो आसान है। चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको एक क्यूब दिया गया है जिसकी साइड मान लीजिए AD जो भी माननी है ना, स्मॉल a मान लीजिए, या चलिए x मान लेते हैं। चलिए x कहीं पर नहीं है तो x मान लेते हैं, तो सभी साइड आपकी x हो गई। अब आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, 2-3 क्वेश्चन एक साथ बना देते हैं इसमें, तो एक ही क्वेश्चन में आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर मैं मान लो कि आपको पूछूं कि AB में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट केस चलिए आसान सा लेते हैं कि AB, तो AB में आपका डिस्टेंस कितना हो गया, A से B कितना चला x, फाइनल माइनस इनिशियल करिए तो भी डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया x। चलिए सबसे आसान वाला क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन, अगर मान लो कि A to C पूछ लो, चलो तो A to C कैसे चला, तो A to B पहले x चला, है ना। डिस्टेंस के बारे में अगर बात कीजिए तो A to B डिस्टेंस लिखना है तो क्या AB प्लस BC ऐसे चला होगा, तो AB कितना चला है x, BC कितना चला x, तो टोटल आंसर आ गया आपका 2x, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए तो डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप ऐसे जोड़ देंगे, है ना। तो एक ट्राइंगल और बन गया, देखो यहाँ पर
तो यहाँ पर ये एंगल तो आपका कितना है 90 डिग्री है ऑलरेडी। तो आपका ट्राइंगल देखो ध्यान से कैसे बन गया, ए बी और सी ऐसे बना है ट्राइंगल। देखिए उसमें बी एंगल आपका 90 डिग्री और मेरा आंसर क्या है, ये सी वाला ए टू सी है ना। तो ये आपका एक्स, ये भी एक्स है ना। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, पाइथागोरस लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, इसको मैं वाई मान लेता हूँ, तो वाई स्क्वायर है ना। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया आपका 2x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो वाई इज इक्वल टू √2x है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आपका आ गया √2x जितना है ना।